अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली के संयुक्त रैली करेंगे पीएम। प्रयागराज और प्रतापगढ़ की 19 विधानसभाओं की होगी संयुक्त रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज और प्रतापगढ़ में करेंगे दौरा। 5वें चरण के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव अभियान में लेंगी हिस्सा। बाराबंकी में और गोंडा में करेंगी जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। बस्ती और बहराइच में करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार। यूपी दौरे पर रहेंगे शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे। सिद्धार्थनगर के इमरियागंज, प्रयागराज के कोराव विधानसभा में करेंगे सभा। बस्ती में होंगे राजनीति के दो बड़े चेहरे, मायावती और अमित शाह। मायावती जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में चौथे चरण का मतदान हुआ पूरा। 9 जिलों की 59 सीट पर 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हो गई कैद। अब यूपी में 3 चरण का चुनाव बाकी रह गया। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। चौथे चरण में भी जनता ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। चौथे फेज में 60% से ज्यादा हुआ मतदान। अदिति सिंह, राजेश्वर सिंह, नितिन अग्रवाल और ब्रजेश पाठक की किस्मत का फैसला अब 10 मार्च को नतीजे आने के बाद होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी ने लखीमपुर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपना वोट डाला। टेरी के साथ दर्जनों पुलिसकर्मी साथ चल रहे थे। किसी को भी उनके आसपास फटकने नहीं दिया गया। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा, ब्रजेश पाठक ने अपने वोट डाले। अमेठी में सीएम योगी ने एसपी बीएसपी पर करारा हमला किया। योगी ने कहा एसपी को वोट देने का मतलब माफियाओं को संरक्षण देना। योगी ने कहा पहले की सरकार में दंगे होते थे, आतंकवादी का परिवार एसपी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ है। योगी ने बीएसपी पर भी करारा वार किया। बोले पहले बीएसपी का हाथी पूरे देश का राशन खा लेता था। बहराइच में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा गर्मी निकालने वाले पहले और दूसरे चरण में ठंडे पड़ गए हैं। अखिलेश ने कहा बीजेपी से झूठी पार्टी और कोई नहीं। बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर। अखिलेश बोले बीजेपी फिर से आई तो पेट्रोल 200 रुपए लीटर मिलेगा। मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध जैसे हालात। यूक्रेन के 2 इलाकों को देश घोषित करने के बाद दुनिया भर में बड़ी हलचल। रूस पर पाबंदियों का प्रहार। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ने लगाए कड़े प्रतिबंध। जर्मनी ने बंद की यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन। यूक्रेन पर बाइडेन और पुतिन के बीच बढ़ा गतिरोध। बाइडेन और यूरोपीय नेताओं ने रूस के बड़े व्यवसायियों और बैंकों पर लगाए प्रतिबंध। कनाडा ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। अमेरिका ने कहा रूस के लिए कूटनीति का द्वार अभी भी खुला, लेकिन कूटनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक रूस अपनी कार्यप्रणाली नहीं बदलता। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन को दी चेतावनी। कहा पुतिन को नहीं बिगाड़ने देंगे महाद्वीप का स्वरूप। रूस से तनातनी के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने साफ लहजे में कहा छोटे बड़े हमले जैसा कुछ नहीं होता, हमला सिर्फ हमला होता है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच ऑस्ट्रेलिया का बड़ा दावा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है रूस। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अपने रूसी समकक्ष के साथ रद्द की बैठक। कहा मौजूदा संकट के समाधान के वास्ते रूस कूटनीतिक रास्ता अपनाने को लेकर गंभीर नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच बने युद्ध जैसे हालात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा यूक्रेन रूस विवाद की जड़ में सोवियत के बाद की राजनीति, नेटो का विस्तार भी वजह।
यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की आशंका बढ़ी। रूस ने यूक्रेन से अपने राजनयिकों को बाहर निकालने का काम किया शुरू। रूस यूक्रेन के बीच जारी संकट के बीच एक वीडियो हुआ वायरल। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैन्य वाहन आए नजर। यूक्रेन की सीमा के पास दक्षिणी बेलारूस में दिखे 100 से ज्यादा आर्मी ट्रक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किया इनकार। यूक्रेन में दखल के बाद रूसी सेना का एक्शन तेज। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बॉर्डर पर हुए रवाना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर किया इनकार। कहा, हालात को देखते हुए सैनिकों की तैनाती को लेकर लिया जाएगा फैसला। डोनेस्टक और लुहांस्क ने अपनी स्वतंत्रता की मान्यता के लिए रूस में किया आवेदन। रूसी दूतावास मिशन के उप प्रमुख ने दी जानकारी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने की ज्यादा संभावना। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने की अपील की। यूक्रेन के खिलाफ बढ़ते रूसी आक्रमण के चलते यूक्रेनियन विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। डोनेस्टक और लुहांस्क में अलगाववादियों की मदद कर रहा रूस। यूक्रेन खुफिया विभाग के मुताबिक 10,000 सैनिक भेजे गए। यूक्रेन रूस संकट के बीच अमेरिका ने 9,000 सैनिक भेजने के बाद 32 अपाचे हेलीकॉप्टर पोलैंड भेजे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 फाइटर जेट और 800 सैनिक भी अमेरिका में भेजे। रूस के उच्च सदन में सांसदों ने रूसी सैनिकों की तैनाती के पक्ष में किया मतदान। सांसदों ने पुतिन को रूस के बाहर सैन्य बल प्रयोग करने की दी अनुमति। एफएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों की तैनाती के जवाब में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन रूस के 5 बैंकों और 3 अमीर नागरिकों पर लगाई गई पाबंदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिए रिजर्व फोर्स की तैनाती के आदेश। कहा, सैन्य लामबंदी की फिलहाल जरूरत नहीं। पुतिन की तारीफ में ट्रंप ने पढ़े कसीदे। बोले, यूक्रेन पर की स्मार्ट कार्रवाई, अमेरिका ले सकता है सीख। रूस ने क्रीमिया में एक्शन किया तेज। क्रीमिया में बढ़ी रूसी फोर्सेस की गतिविधियां। यूक्रेन में दखल के बाद पुतिन क्रीमिया को लेकर अलर्ट। नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध। महाविकास अघाड़ी सरकार ने सभी मंत्री आज करेंगे प्रदर्शन। 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए नवाब मलिक कड़ी सुरक्षा में ईडी ऑफिस लाए गए। ट्वीट कर कहा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत गरम। बीजेपी को महाअघाड़ी का जवाब। मलिक के इस्तीफे का सवाल ही नहीं। अखिलेश ने भी लगाया आरोप। कहा, हार से बौखला गई बीजेपी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को किया था गिरफ्तार। तकरीबन 8 घंटे तक चली लंबी पूछताछ। गिरफ्तारी के बाद एनसीपी नेता जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल जांच। फिर आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में किया गया पेश। ईडी ने मांगी थी रिमांड के लिए 14 दिन की हिरासत। कोर्ट ने 8 दिन की दी मंजूरी। पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले नवाब मलिक महाराष्ट्र के पहले कैबिनेट मंत्री। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पद से इस्तीफा देने के बाद किया था गिरफ्तार। ईडी के मुताबिक पीएमएलए के तहत केस जवाब देने से बच रहे थे नवाब मलिक। मुंबई में विस्फोटों के दोषियों के साथ संपत्तियों के सौदों से जुड़ा मामले में मलिक ने लिंक होने का दावा। ईडी ने मामले में पूछताछ जरूरी बताई। पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक का बयान। ईडी अधिकारी सुबह मेरे घर आए और मुझे ईडी कार्यालय ले गए। कोर्ट में नवाब मलिक ने कहा, फिर हिरासत में लेकर मेरा बयान दर्ज किया। नवाब मलिक ने कहा, ऑफिस में ही दी गई समन की कॉपी और उस पर दस्तखत करने के लिए कहा। मलिक के समर्थन में आए महाअघाड़ी सरकार के घटक दल इस्तीफे की मांग ठुकराई। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने कहा, कार्रवाई को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। नवाब मलिक गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर की बात। सूत्रों के मुताबिक ममता ने पवार के साथ एकजुटता दिखाई। 15 फरवरी को मुंबई में मारे गए थे छापे। 10 जगहों पर पड़ी थी रेड। दाऊद और उसके साथियों से जुड़े गैरकानूनी संपत्ति का सौदा, हवाला लेन देन का मामला। दाऊद के रिश्तेदारों के यहां पड़े छापे। छोटा शकील के एक रिश्तेदार के परिसर पर भी पड़ी थी रेड। छापेमारी के बाद ईडी ने दर्ज किया था नया केस। अब नवाब मलिक की हुई गिरफ्तारी।
सूरत में एक बार फिर हो सकता था तक्षशिला कांड। आग में खाक होने से बाल बाल बचे कई छात्र। सिंघनपुर चौराहे पर इमारत में लगी आग, तीसरी मंजिल पर फंस गए थे करीब 20 छात्र। सभी छात्र सुरक्षित, फायर ब्रिगेड ने समय रहते निकाला। इमारत में बनी थी लकड़ी की सीढ़ी, आग के बाद निकलने का रास्ता नहीं था। बेसमेंट में लगी आग ऊपर की तरफ पहुंची, आग में से खाक हुई लकड़ी की बनी सीढ़ी। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद में घर में घुसकर की मारपीट। परिवार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पीड़ित परिवार का स्थानीय पुलिस पर आरोप। पुलिस पर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप, घर में घुसकर मारपीट करते रहे दबंग। पीड़ितों ने उच्च अधिकारियों से लगाई गुहार, पीड़ित महिलाओं ने लगाई सोशल मीडिया के जरिए आला अधिकारियों से की अपील। बुलंदशहर के थाना अरनिया क्षेत्र के बदौली गांव का मामले की जांच जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,102 नए मामले, 31,377 मरीज हुए ठीक, 278 लोगों की मौत। देश में घटे एक्टिव केस, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 17,847 की कमी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 583 नए मामले, 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 190 नए मामले, 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 618 नए मामले, 4 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 168 नए मामले आए सामने, किसी की भी मौत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, साइलेंट किलर की तरह है ओमिक्रॉन वेरिएंट। यूएई ने नियमों में किया बदलाव, भारत सहित कई देशों के यात्रियों को एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। भारत सहित 4 देशों के अबू धाबी के लिए उड़ान भरने वाली पैसेंजर्स को यात्रा नियमों में दी गई छूट, एतिहाद एयरलाइंस ने की पुष्टि।